दोस्तों, आज हम आपको गणित विषय को ऐसा एक आसान तरीके से समझाना चाह रहे हैं कि जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए और वो क्लास 10th, क्लास 12th या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको काम में आएगा। और देखिएगा, बड़े मज़े में आप सीखेंगे इसे और इतनी मस्ती आएगी कि आपको समझ में आएगा कि इससे आसान तरीका कोई है ही नहीं। अभी हम आपको कुछ इस तरह के पीसेस दिखाएंगे। आप देखेंगे कि ये आप देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है बेलन, जिसको हम इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। जब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी जरूरी होती है। इसमें आप देखिए जो है इसकी हाइट बोली जाती है, जहाँ इसकी हाइट बोली जाती है वो इतनी नापी जाती है। उसके बाद इसके दो सरफेस होते हैं, एक ये सरफेस देख रहे हैं और एक ये सरफेस देख रहे हैं। दोनों सरफेसों में आप देखेंगे एक जैसा ही वृत्ताकार डिजाइन है, इसमें भी वही डिजाइन है, इसमें भी वही डिजाइन है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या लिखते हैं हम, कि हम लिखते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ। जब हम इसका वक्रपृष्ठ देखते हैं तो जो ये साइड है इसकी, ये साइड देख रहे हैं आप, ये साइड, इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे बड़ा आसान तरीका यह है कि आप इसमें जो है ये सूत्र देख रहे हैं हम। ये सूत्र कैसे बना? जब आपको सिखाया जाता है कि बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2πRh, तो हम ये देखेंगे कि ये 2πRh बना कैसे। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2πr, तो 2πr है आपकी परिधि और ये है आपकी ऊंचाई यानी कि हाइट। तो आप देख रहे हैं ये जो परिधि है इसकी, ये परिधि या ये परिधि, एक साइड में ये है एक साइड में ये है, मगर इसका जो परिधि का सूत्र है वो 2πr ही होता है। सपोज करो आपको परिधि और ऊंचाई दे देते हैं तो भी वक्रपृष्ठ निकल जाएगा, r और h दे देते हैं तो भी निकल जाएगा, क्योंकि परिधि वो आपकी है पाई गुणा व्यास। परिधि बराबर है पाई गुणा व्यास। और यहां पर आप देख रहे हैं परिधि बराबर पाई गुणा व्यास और व्यास बराबर है 2 गुणा त्रिज्या। अब इसके बाद है ऊंचाई, तो अब आप इसे फिर दोबारा वैसे ही लिखेंगे, पाई 2r_h। तो आप देखिए फिर वही सूत्र बन गया 2πr_h। आपने स्टार्ट किया 2πRh से, क्योंकि मैंने ये कहा कि इसको सूत्र को सिखाया जाता है 2πRh, इसका वक्रपृष्ठ निकाला जाता है, यानी कि सरफेस एरिया जो निकाला जाता है वो 2πRh से निकाला जाता है। अब बीच बीच में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि परिधि और ऊंचाई दे दी, व्यास और ऊंचाई दे दी, तब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। पहले जानकारी निकाल लेते हैं और जानकारी निकालने के बाद हमें ये पता चलता है कि इसका 2πRh सूत्र ठीक है। अब आपको देखिए इसका जो है मात्रक लिखा जाता है। मात्रक लिखने के लिए जो मात्रक लिखा जाता है उसके लिए ध्यान करना चाहिए, एक बार की इकाई ये है, एक बार की इकाई ये है, तो हम इसका मात्रक लिखते हैं वर्ग इकाई।
जब ये आपको समझ में आ जाएगा बेलन का वक्र प्रस्थ बराबर ये है, तो आप इसको सूत्र बड़े आराम से सॉल्व करते हुए सवालों को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसी बेलन के द्वारा आप देख रहे हैं कि इसमें एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है और ये इसकी ऊंचाई है। फिर दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, ये बेलन है, बेलन को आप देख रहे हैं और बेलन को देखने के बाद आपने बहुत बार देखा भी होगा कि इसका एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है और ये है इसकी ऊंचाई। अगर हमने निकालना हो कि बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है, तो हमने नॉर्मली ये सूत्र सीख रखा है कि पाई आर स्क्वायर एच, मगर ये पाई आर स्क्वायर एच आया कहाँ से? फिर इसी की तरह उसे भी सॉल्व करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो ये एरिया है, ये एरिया आपका वृत्त का एरिया कहलाएगा और एक वृत्त का एरिया जो होता है वो आपका ये है और ये है इसकी ऊंचाई। वृत्त का एरिया गुणा ऊंचाई, समझ में आ रही है बात? वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई आ जाती है। तीसरा सूत्र इसका, तीन ही सूत्र हैं, तीसरा सूत्र इसका निकलता है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है संपूर्ण एरिया। जब पहला निकाला है आपने, आप देख रहे हैं पहला निकाला है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ है ये जो साइड है, ओनली फॉर ये साइड का जो एरिया निकाला है। अब जब संपूर्ण पृष्ठ का एरिया बोल रहा है तो आप ध्यान कर लीजिए, ये वक्र पृष्ठ तो इसमें ऐड होना ही होना है, ये वक्र पृष्ठ तो इसमें ऐड होना ही होना है, मगर इसका एरिया भी ये तीनों जुड़ेंगे तब ये संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। आप देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अभी मैंने आपको बताया कि पहले लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू, अब यहां 2 इंटू समझ लीजिए, फिर दोबारा लिखने से पहले समझ लीजिए 2 इंटू का मतलब है एक एरिया आपका ये है और एक एरिया आपका ये है, तो ये सेम एरिया है। सेम एरिया होने के कारण हमें यहां 2 लिखना पड़ा। 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, मैंने यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल लिखा है, मगर जो इसका जो जेन्युइन सूत्र है उसमें ये लिखा जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसका जो आधार है वो वृत्ताकार है। वृत्ताकार आधार होने के कारण मैंने यहाँ लिख दिया था 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, और जबकि इसको लिखेंगे ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, तो ये इस तरह से आएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि 2 पाई आर इसमें भी है और 2 पाई आर इसमें भी है, तो आपका ये बना 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो ये बना आपका h प्लस आर। अभी आप जब पहले वाला देख रहे थे तो उसमें हमने लिखा था वर्ग इकाई, इसका मात्रक। दूसरे वाले के लिए हमने नहीं लिखी, आपको जानकारी में डाल दूं, मैंने जानबूझ के नहीं लिखी थी कि यहाँ आर स्क्वायर है,
यहाँ था आर, यहाँ है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है इकाई गुना इकाई, फिर इकाई गुना इकाई, और तीसरी बार ये हो गया, तो इकाई गुना इकाई गुना इकाई यानी कि घन इकाई। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ आर गुना एच है, तो यहाँ भी 3 बार लिखा हुआ है आर एच आर, तो 3 बार हो गया। मगर मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि ये आर के साथ, इस आर के साथ ये एच प्लस आर है, यानी कि जहां 2 बार कोई संख्या जुड़ती है तो उसकी इकाई एक ही रहती है, तो इसका मतलब है इसका जो मात्रक है वो भी वर्ग इकाई है। ठोस ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा जरूरी सवाल करना नहीं है, सवाल बहुत दूर की बात है। पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो हमें आता है नहीं आता, क्योंकि जब तक फिगर की समझ में नहीं आएगी जब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसकी फिगर आप देख रहे हैं कि यहाँ फिगर हम दिखा देते हैं आपको, कि जब फिगर दिखाते हैं कॉपी में इस तरह से फिगर दिखाते हैं। अक्सर बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये है क्या चीज़, इसलिए मैंने ये पीस आपके सामने पेश किया है। ये बेलन है और बेलन आपके सामने क्लियर हो गया।